हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स वेदा। तो आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसके साथ साथ सस्पेंसफुल भी होने वाला है। यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ टर्न एंड ट्विस्टेड पॉइंट्स, ठीक है। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो हम सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है। इसमें कुछ सस्पेंसफुल होने वाला है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको काइंड ऑफ मूवी का क्या है, आपको समझ में आएगा कि जैसे मूवीज में कुछ सस्पेंस होता है वैसे इस चैप्टर में भी आपको मिलेगा। तो जैसे थंबनेल आपको दिख रहा होगा काफी फैसिनेटिंग है, ठीक है। तो वैसे स्टोरी भी काफी आपकी इंटरेस्टिंग है। तो एक बार हम थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं, उसके बाद हम चैप्टर को बिगिन करेंगे। इसके साथ क्वेश्चन आंसर इसी चैप्टर में मैंने इंक्लूड करे हैं, ठीक है। तो आपको एक ही वीडियो में सारी चीजें मिल जाएंगे, समरी प्लस क्वेश्चन आंसर। चलिए सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का नेम क्या है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। चल तो इंट्रो देते हैं पहले चैप्टर का। दिस चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इज अबाउट ऑनेस्टी एंड चीटिंग। ये किस चीज के बारे में है, ऑनेस्टी के बारे में है और चीटिंग के बारे में है। दोनों चीज आपको इसी चैप्टर में मिलेगा। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ क्लेवर thief named Horace Denby who tries to steal a safe but gets tricked by a smart यंग लेडी, ठीक है। तो खैर स्टोरी तो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, बट इसमें हम इतना हिंट दे देते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, एक क्या थीफ रहता है जिसका नाम क्या होता है, हॉरेस। The story teaches us that even clever people can be fooled and that trust is not always what it seems। क्या कहा गया है, कहा गया है कि जो क्लेवर पीपल है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग अपने आप को बहुत ज्यादा क्या समझते हैं, क्लेवर समझते हैं, लेकिन कभी कभी क्लेवर लोगों से भी ज्यादा और क्लेवर पीपल होते हैं। मतलब अगर आप सोचते कि मैं सबसे तेज हूँ, ऐसा नहीं होता। आपसे भी कोई ऊपर तेज इंसान बैठा होता है, कोई क्लेवर इंसान होगा, ठीक है। तो क्लेवर पीपल कैन ऑल्सो बी फूड, मतलब जो चालाक लोग होते हैं उनको भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो अब हम यहाँ से अपनी स्टोरी को बिगिन करते हैं, देन वी विल, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, समरी एंड एट द लास्ट वी हैव क्वेश्चन आंसर एज ऑलवेज। तो पढ़ते हैं, अपने चैप्टर को बिगिन करते हैं। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनबाई वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। क्या कहा जा रहा है कि सबको लगता था कि जो यहाँ पे नेम दिया गया जो हॉरेस है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, ऑनेस्ट इंसान है, ठीक है। He was about 50 years old and unmarried and he lived with a housekeeper who worried over his wealth। क्या कहा गया है कि ये कितने साल के थे, he was about 50, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि 50 साल के, मतलब थोड़ा सा क्या है, बूढ़ी टाइप के, ठीक है। और क्या कहा गया है, old unmarried, इनकी शादी नहीं हुई है। And he lived with a housekeeper as you can see in the picture, ठीक है। तो ये किसके साथ रहते हैं, एक हाउसकीपर इनके साथ रहती है, क्योंकि थोड़ा सा क्या ओल्ड है, ठीक है। तो show he has kept a housekeeper. In fact, he was usually very well and happy except for attack of hay fever in summer। क्या कहा गया है कि although he is 50 but he is very fine, ठीक है, और wealthy। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे 50 की एज होने के बाद भी ये बहुत ज्यादा इनके हेल्थ वगैरह सब ठीक रहता है, लेकिन कब एक्सेप्ट मतलब के बजाय, किसके बजाय, हे अटैक्स, ठीक है, हे फीवर के बजाय। मतलब कभी कभी इनको फीवर वगैरह हो जाता है, जैसे कोई काइंड ऑफ एलर्जी, यू कैन से टू स्मेल सम फ्लावर्स, एंड उसकी जो स्मेल से इनको कुछ ऐसा स्नीजिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या, इनका बिजनेस ठीक चल रहा है और इनके पास कितने हेल्पर्स हैं, 2 हेल्पर्स हैं। Yes, Horace Denby was a good and respectable but not completely honest। क्या कहा गया है कि although he was, people used to respect him, ठीक है, इनकी रिस्पेक्ट की जाती थी, लेकिन क्या है, ये ऑनेस्ट कंप्लीटली नहीं है, ठीक है। क्यों ऑनेस्ट नहीं है, देखते हैं। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library। क्या कहा गया है कि 15 साल पहले इनको क्या जेल हुई थी, और वो भी मतलब वो इकलौती जेल थी, मतलब अभी तक एक ही बार जेल में गए हैं, वो भी कब, 15 साल पहले। मतलब कुछ इन्होंने करा होगा, क्या करा है भाई, he loved rare expensive books so he wrote a safe every year। तो इनको ना बुक पढ़ने का काफी शौक है, वो भी कैसी, बहुत ही रेयर बुक होंगी जो, ठीक है, जो बहुत कम आपको मिलेंगी मार्केट में, और जो क्या है बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसके लिए मतलब अपनी हॉबी को परस्यू करने के लिए ये क्या करते थे, ही यूज्ड टू रॉब, ये रॉबरी करते थे, चोरी करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हर साल क्या करते थे, रॉबरी करते थे। Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent। What he says, क्या कहा गया है
कि यहाँ पे ना ये साल में एक ही चोरी करते थे, और चोरी कैसे करते थे, अच्छी खासी, ताकि पूरा जो 12 मंथ्स है उनका अच्छे से वो स्पेंड कर सके। एंड वो क्या करते थे, द मेन इंपॉर्टेंट व्हाई ही यूज्ड टू रॉब, ताकि वो क्या है, सो ही कैन परचेज बुक्स, ताकि वो परचेज कर सके बुक्स को। और बुक्स को परचेज कैसे करते थे, थ्रू एन एजेंट, क्योंकि जो बुक्स हैं ऐसे नहीं कि बहुत ही कॉमनली बुक होंगी वो जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगी, वो बुक बहुत ही रेयर होती थी, एक्सपेंसिव होती थी, तो इसलिए वो क्या करते थे, किसी एजेंट से वो बुक क्या है सीक्रेटली बॉट करते थे, उनसे खरीदते थे। तो ये रॉब क्यों करते, ताकि बुक को, जो इनकी हॉबी उसको क्या है परस्यू कर सके। और अपना जो 12 मंथ तक है वो क्या है, एक साल में एक ही रॉबरी करेंगे, लेकिन वो भी अच्छी खासी वाली करेंगे, और पूरा साल के उसको प्लानिंग करते थे अच्छे से। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that his year's robbery was going to be successful as all the other. क्या कहा गया है, तो यहाँ पे बात हो रही समर की, ठीक है, तो यहाँ पे जुलाई का मंथ कहा गया है, और इनको लगता था कि इस वाली जो रॉबरी करेंगे ये भी बहुत सक्सेसफुल होने वाली, जैसे कि अदर रॉबरी इन्होंने करी है, मतलब जो भी इन्होंने रॉबरी करी है वो काफी क्या थी, सक्सेसफुल थे। बस एक में ये पकड़े गए, जिनकी वजह से इनको क्या जेल जाना पड़ा। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grand, looking at his rooms, his electric wiring, its path and its garden. अब देखो, अगर कोई भी क्या है थीफ है, तो अगर उसको चोरी करनी है तो he should know about each and every detail। जहाँ भी चोरी करनी है, अगर किसी घर में चोरी करनी है तो वहाँ की सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या जो वहाँ कितने लोग रहते हैं, वो कब बंद होता है, अगर आपको पैसे चुराने तो पैसे हैं कहाँ, सो यू कैन स्टिल इजीली। अगर आपको पता नहीं कि आपको चोरी कहाँ करनी है, पैसे कहाँ रखे, तो आप कैसे चोरी करेंगे। तो इसीलिए क्या ये 2 महीने से अच्छे से घर को, 2 हफ्तों से अच्छे से घर को देख रहा था कि कहाँ पे क्या चीजें हैं, ये वायरिंग अगर मुझे काटनी होगी तो कैसे काटूंगा, तो सारी चीजें प्लान कर रहा था, ठीक है। क्या क्या है, रूम कहाँ है इसके, इलेक्ट्रिक वायर कहाँ है, और इसका गार्डन कहाँ है, रास्ता किस रास्ते से मैं जाऊंगा, ये सारी चीजें 2 हफ्तों से प्लानिंग कर रहा था। This afternoon the 2 servants who remained in the grand while the family was in London had gone to the movies. Now he got the chance. अब इसको यहाँ पे क्या चांस मिला, क्या चांस मिला, जो 2 सर्वेंट थे वो मूवी देखने गए थे, और जो इनकी फैमिली थी वो कहाँ थी, लंदन में थी। इसका मतलब घर में कोई नहीं था। So he had the chance. Horace saw them go, and he felt happy in spite of little tickle of hay fever in his nose. मतलब उनकी नोज में थोड़ा सा उनको क्या सेंसेशन वगैरह फील होता था, क्योंकि जैसे उनको स्नीजिंग की प्रॉब्लम थी, जैसे फ्लावर्स वगैरह की क्या है इसमें उनको आते थे, तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती थी, लेकिन उसकी वजह से भी वो हैप्पी थे। क्यों हैप्पी थे, क्योंकि उनको चांस मिल गया था उस घर में रॉब करने का, क्योंकि वहां पे कोई नहीं था एट दैट टाइम। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back, as you can see in the picture। क्या दिख रहा है आपको, जैसे घर है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन है, थीफ है, और इनके बैग में सारे टूल्स है। टूल्स क्या किस काम आएंगे, अगर कोई वायरिंग कट करनी होगी, अगर जो सेफ है उसको क्या है वो ब्रेक करना होगा, ठीक है, तो सारी चीजें उन्होंने टूल्स अपने बैग में ऑलरेडी रख रखे थे, ठीक है, क्योंकि इनको क्या है काफी टाइम से चोरी वगैरह करते थे, तो he knew about all the things। There were about 15,000 pounds worth of jewels and in the grand safe। क्या कहा गया है, तो यहाँ पे कहा गया, जैसे यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह आपको दिख रही होंगी, तो कह रहे कितने 15,000 पाउंड्स के वहाँ पे सारे वगैरह ज्वेलरी रखी थी। If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year। तो अगर वो कह रहा है कि अगर वो उनको बेचता तो उनको आराम से क्या 5,000, तो एटलीस्ट मतलब कम से कम इतने तो मिल ही जाते, ठीक है, जो कि क्या था, इनफ था, ताकि वो अगला साल अपना आराम से काट सके। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn। अब यहाँ पे क्योंकि वो चोरी क्यों करते थे, ताकि वो अच्छे से बुक्स पढ़ सके, उसको परचेज कर सके, एंड ही कुड रीड दैट। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 3 बुक्स थी जो कि ऑटम में आने वाली थी। Now he would get the money he wanted to buy them। अब क्योंकि देखो बुक्स बहुत एक्सपेंसिव और बहुत रेयर हैं, ठीक है, तो उनके लिए पैसे चाहिए होंगे, सो ही कैन परचेज देम, तो इसलिए वो रॉबरी कर रहा था ताकि उनको क्या है परचेज कर सके। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside। तो क्या कहा गया है, तो उसने देख लिया था कि जो सर्वेंट है उसने क्या है किचन में जो किचन की है वहां पे कहाँ पे रखी, उसने हुक में रखी है। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door। अब उसने क्या किया, क्योंकि देखो अगर चोर है तो आपने जैसे मूवीज वगैरह में बहुत देखा होगा कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल दे पुट ऑन ग्लव्स। ग्लव्स क्यों पहनते, ताकि फिंगरप्रिंट वगैरह ना छूट जाए, ठीक है, तो ये इसने क्या किया, सबसे पहले ग्लव्स पहने, फिर क्योंकि बिना चाबी के डोर तो खुलेगा नहीं, सो ही टुक द की, और उसके बाद क्या है डोर को ओपन किया।
He was always careful not to leave any fingerprint. और क्योंकि काफी टाइम से क्या था, चोरी वगैरह करा है तो एक्सपीरियंस होगा. He was very sure about कि मुझे क्या करना है, कोई भी फिंगरप्रिंट लीव नहीं करने हैं. Okay? A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. अब now, अब जैसे मोस्टली क्या होता है, जितने भी आपने देखे होंगे घर में, तो वहाँ पे डॉग्स रहते हैं, ठीक है. तो इनके घर में भी डॉग था, और वो डॉग क्या था, अब जैसे डॉग किसी को देखता है तो वो बार्क करने स्टार्ट करता है, भौंकना. इट स्टार्ट्स बार्किंग, भौंकना स्टार्ट करता है. लेकिन ये जो डॉग थे इसने बार्क करने स्टार्ट नहीं किया. अभी देखेंगे क्यों नहीं किया, ठीक है. और उसने क्या करा, जो अपना टेल होता है, ठीक है, जो उनकी पूंछ होती है, उसको फ्रेंडली वे में क्या किया, वेव करा, ठीक है. All right, Sherry, Horace said as he passed. अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ये शेरी है इसलिए क्या है, इट इज अ नेम ऑफ दैट डॉग, ठीक है. तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो थीफ था उसको पता था कि इसका नाम क्या है, किसका नाम, डॉग का नाम क्या है. ही न्यू एवरीथिंग अबाउट द डॉग, अबाउट द हाउस. तो मतलब उसने सारी जानकारी पहले से कलेक्ट करके रखी थी ताकि उसको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो उसको डॉग का नाम भी पता था, इसीलिए क्या डॉग उस पर बार्क नहीं करा, क्योंकि वो पहले क्या उसको उसके नाम से बुलाया. All you had to do to keep dog quiet was to call them by their right names and show them love. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको चाहते हैं कि डॉग आप पे बार्क ना करे, ठीक है, आपके साथ शांति से रहे, तो आपको बस इतना करना है, आपको उसके करेक्ट नेम से, जो उसका रियल नेम है उसी से बुलाना है, जिस नेम से क्या उसके ओनर उसे बुलाते हैं. मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस डॉग का क्या नाम है, तो ताकि आप इसको इजीली प्यार कर सके. थोड़ा सा आप उसको क्या उसके नाम से बुलाएंगे तो डॉग जो है वो आप पे क्या अटैक नहीं करेंगे और ना ही बार्क वगैरह करेंगे. तो इसीलिए उसने डॉग का नाम पहले से उसको पता था, ठीक है. The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो ये सेफ है, ठीक है, तिजोरी, वो कहाँ थी, एक पुअर पेंटिंग, मतलब पेंटिंग बहुत अच्छी नहीं थी. थोड़ा पुअर मतलब क्या है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, ठीक है, तो इसके पीछे रखी हुई थी. Horace wondered for a moment whether he should collect picture instead of books. अब यहाँ पे जब उसने क्या है वो पिक्चर देखी तो वो सोच रहा था कि यार इससे अच्छा ना बुक्स जो मैं कलेक्ट करता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ, इससे अच्छा मैं क्यों ना पेंटिंग को ही क्यों ना कलेक्ट करूँ. बट दे टुक अप टू मच रूम. लेकिन फिर यहाँ पे क्या सोचा उसने कि अगर देखो बुक्स है तो बुक्स को क्या, अगर मेरे पे 10 बुक है तो मैं उसको एक स्टेक करके यहाँ पे रख सकती हूँ. लेकिन अगर पेंटिंग है तो पेंटिंग को आई नीड टू हैंग, और वो काफी स्पेस क्या है, स्पेस लेता है, ठीक है. तो यहाँ पे पेंटिंग के लिए काफी स्पेस आपके पास होना चाहिए. बट दे टुक अप टू मच रूम, राइट. इन ए स्मॉल रूम बुक्स वर्क बेटर. तो क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा नहीं था तो उसने कहा कि मतलब जो अगर आपका घर छोटा है, स्मॉल है, तो बुक्स सही है, क्योंकि बुक्स आपके हैं बहुत सारी बुक्स एक साथ रख सकते हैं और वो ज्यादा स्पेस भी क्या है नहीं कवर करती हैं. There was a great ball of flowers on a table and Horace felt the snow trickle. अब यहाँ पे क्या था, as I told you earlier, तो उसको क्या था, उनको प्रॉब्लम थी. तो जैसे यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्या फ्लावर्स वगैरह हैं, तो जो फ्लावर्स की स्मेल होती थी उसको स्नीज आता था. तो यहाँ पे उसको इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी. He gave a little sneeze and put down his bag. और उसको थोड़ा छींक आई तो उसने अपना बैग क्या नीचे रखा. He carefully arranged his tools. और उसने क्या बहुत ही केयरफुली अपने जो भी टूल्स उसके पास थे उनको क्या है अरेंज करा. He had 4 hours before the servant returned. अब यहाँ पे मतलब क्या है कि उसके पास 4 घंटे थे, ठीक है, क्योंकि 4 घंटे के बाद जो सर्वेंट थे वो घर आ सकते थे, ठीक है. तो इसको 4 घंटे में अपनी जो भी चोरी वगैरह थी वो कंप्लीट करनी थी ताकि so he could not caught by that. The safe was not going to be hard to open. अब यहाँ पे जब वो सेफ देते, जो तिजोरी होती है वो देखते तो उसको समझ में आता है कि तिजोरी इतनी हार्ड नहीं है, मतलब उसको इजीली क्या है उसको ब्रेक कर सकता है, उसको तोड़ सकता है. After all, he had lived with logs and saved all his life. क्योंकि क्या उसे कई साल हो गए थे, एक्सपीरियंस भी था, तो उसने बहुत सारी तिजोरियां देखी थी, तो वो क्या है बहुत सारी तिजोरी उसने तोड़ रखी थी, तो उसको पता था कि इसको जो ये सेफ इसको कैसे ब्रेक करना है. The burglar alarm was poorly built. और जो यहाँ पे देखो बर्गलर क्या होता है, जैसे कोई घुस आता है, ठीक है, चोरी करने के लिए, तो वहां पे उन्होंने एक अलार्म लगा रखा था ताकि उनको पता चल सके, ताकि वो अलार्म बज सके कि कौन आया वगैरह अगर चोरी वगैरह होती है. लेकिन जो अलार्म तो बहुत ही पोअरली बिल्ट, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसको इजीली ब्रेक किया जा सकता था. He went into the hall to cut its wire. अब वो क्या हॉल में गया ताकि उसकी वायर को कट कर सके, ताकि अगर मैं ब्रेक करूं, अगर मैं जो तिजोरी उसको ब्रेक करूं, वहां पे कोई भी आवाज साउंड वगैरह ना हो. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. लेकिन जब वो
गया तो जो फ्लावर की स्मेल थी वो उसकी नाक तक आई, तो उसको क्या है, बहुत जोर से क्या है, उसने स्नीज करा, मतलब वो स्नीज बहुत लाउड था। How foolish people are when they own valuable things or a thought। अब यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि कैसे बेवकूफ लोग हैं जब इनके पास इतनी वैल्यूएबल चीजें हैं। A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room। अब यहाँ पे वो क्यों बोलते हैं ये फुलिश पीपल है, वो इसलिए बोलते हैं कि इनके पास इतनी वैल्यूएबल चीजें हैं, जो इनके पास ज्वेलरी वगैरह जो इतनी कॉस्टली है, और इन्होंने मैगजीन में छपवा दी, मतलब मैगजीन में पब्लिश भी करवा रखी है क्या, कि घर में कितने रूम्स हैं और कहाँ पे सेफ है, कहाँ पे उनके पैसा वगैरह है। तो ये कितने फुलिश पीपल है कि ये सारी चीजें उन्होंने क्या है एक मैगजीन में पब्लिश करा रखी है। द राइटर, मतलब इसने क्या है, जो यहाँ पे हॉरेस होता है तो इसने मैगजीन में देखा हुआ होता है कि इसका घर कहाँ पे है, कहाँ पे सेफ है वगैरह वगैरह, कहाँ पे पेंटिंग के पीछे है वगैरह, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी ही हैड सीन इन दैट मैगजीन। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ। अब यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि जो राइटर उसने ये तक मेंशन कर रखा था कि क्या है, जो पोली पिक्चर है, जो पिक्चर उसके पीछे क्या है, एक सेफ है। तो ये सारी चीजें उसने कहाँ पढ़ी, एक मैगजीन में पढ़ी। But Horace found that the flowers were hinder him in his work। लेकिन हॉरेस को क्या फील हुआ, जो फ्लावर्स है उसको क्या है हिंडर कर रही है, हिंडर मतलब ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, उसको क्या है प्रॉब्लम वहाँ पे फेस कर, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि जो फ्लावर की स्मेल की वजह से उसको क्या बार बार छींक आ रही है। He buried his face in his handkerchief। और उसने क्या किया, जैसे हैंकी होता है ना, तो उसने ऐसे अपना नाक को क्या है कवर कर लिया। So he couldn't sneeze। Then he heard a voice say from the doorway, What is it? A cold or hay fever? अब यहाँ पे क्या होता है, उसको एक आवाज सुनाई देती है, ठीक है, कैसे आवाज, तो आवाज में क्या होता है, वहां पे कोई बोलता है कि क्या है ये एक कोल्ड या हे फीवर है, कोल्ड फीवर है तुम्हें या हे फीवर है, ठीक है। कहाँ से आवाज आती है, डोरवे से कोई आवाज आती है। Before he could think, Horace said, "Hay fever," and found himself sneezing again। तो उसने ना इतना टाइम नहीं लगा उसको सोचने को, उसने क्या बोला कि ये क्या एक हे फीवर है, ठीक है, और उसके बाद उसको दोबारा से क्या है स्नीज आई, मतलब उसने दोबारा से छींका, ठीक है। The voice went on, "You can cure it with a special treatment, you know, if you find out just plant gives you the disease." What plants give you the disease? अब यहाँ पे ना जो आवाज थी, जिस आवाज ने कहा था कि ये हे फीवर है, ये कोल्ड फीवर है, तो वही वैसी ही सेम आवाज आती है, और वहाँ पे क्या कहते हैं कि तुम इसे क्योर कर सकते हो, तुम इसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट से क्योर कर सकते हो। इफ यू नो, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें जो स्नीजिंग वगैरह है ये किस फ्लावर की वजह से होता है। I think you had better see a doctor if you are serious about your work। और यहाँ पे क्या भी बोलती है वो आवाज, मतलब फिर दोबारा से आवाज क्या आती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने वर्क में सीरियसली काम करो तो तुम्हें डॉक्टर को कंसल्ट कराना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कहीं पे आप चोरी कर रहे हो और वहाँ पे, क्योंकि चोरी कैसे होती है, चोरी चोरी चुपके चुपके धीरे धीरे ताकि किसी को पता ना चले, अगर आप स्नीज करें तो सब लोग उठ सकते हैं, किसी को पता चल सकता है। तो अगर यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर आप चाहते कि आप अच्छे से काम करो तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट कराना चाहिए। I heard you from the top of the house just now। और यहाँ पे फिर क्या कहती है कि मैंने तुम्हें कहाँ से, जब तुमने ऊपर छींका था तब मैंने वहां से तुम्हारी स्नीज की आवाज सुनी थी। It was a quite kindly voice but one with firmness in it। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब वहां पे उस आवाज के बारे में बताते हैं हॉरेस कि वो आवाज कहती बहुत ही क्वाइट थी, बहुत ही काइंड वॉइस थी, मतलब बहुत ही सॉफ्ट वॉइस थी लेकिन बहुत ही फर्म थी, ठीक है। A woman was standing in a doorway and Sherry was rubbing against her, as you can see in the picture, ठीक है। तो यहाँ पे कैट आ गई, यहाँ पे डॉग होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि वो एक विमेन थी जो कि कहाँ पे डोरवे में खड़ी हो रखी थी, ओके। तो जो आवाज आती है जहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हें क्या है कोल्ड फीवर है या हे फीवर है, तो वो एक विमेन की आवाज होती है जो कि कहाँ पे डोरवे में खड़ी थी। She was young, quite pretty and was dressed in red, as you can see in the picture। तो यहाँ पे क्या कहा गया था, वो काफी यंग थी, ठीक है, और उन्होंने रेड ड्रेस पहनी हुई थी। She walked to the fireplace and straightened the ornament there। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो फायरप्लेस के पास जाती है, ठीक है। कौन थी वो, एक यंग लेडी थी। Down Sherry, she said, anyone would think I had been away for a month। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो वो कहती है, जो शेरी होती है उसको बोलती कि बैठ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहती कि हर किसी को लगेगा, मतलब वो जो थी वो एक महीने के लिए बाहर गई हुई थी। She smiled at Horace and went on, however I came
बैक जस्ट इन टाइम दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि मैं जस्ट अभी आई हूँ और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं जब अपने घर आऊंगी तो मैं एक बर्गलर से क्या है यहाँ पे मिलूंगी। ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता था कि जब मैं घर जाऊंगी तो मुझे कोई ऐसा चोर मिलेगा मेरे घर में। हॉरेस had some hope because she seemed to be amused at meeting him। अब यहाँ पे जो हॉरेस था उसको लगा कि ये क्या है, मतलब इतनी थोड़ा सा उसको लगा कि क्या पता थोड़ा काइंड हो, मुझे जाने दे। ठीक है, क्योंकि वो जब बात करी थी तो शी वाज वेरी नाइस, शी वाज टॉकिंग वेरी नाइसली, वो बहुत प्यार से बात करी थी। तो हॉरेस वाज लिटिल होपफुल अबाउट इट कि क्या पता ये मुझे छोड़ दे या मुझे पुलिस के हवाले ना करे। He might avoid trouble if he treated her the right way। और वो सोचते कि अगर शायद मैं इसको प्यार से मतलब अच्छे से ट्रीट करूंगा तो ये मुझे जाने देगी। He replied, I didn't expect to meet one of the family। अब यहाँ पे वो क्या रिप्लाई करता है, वो ये रिप्लाई करता है कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं किसी फैमिली मेंबर से मिलूंगा। ठीक है, क्योंकि उसको तो लगा था कि सब क्या है, सब चले गए हैं और घर में कोई भी नहीं है। She nodded। नोड मतलब क्या होता है, ऐसे हाँ में सर लाना। I see what an inconvenience it is for you to meet me। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए कितना अनकंफर्टेबल होगा कि मुझसे मिलना। ठीक है, What are you going to do। अब वो पूछती कि तुम अब क्या करोगे, अब तुमने मुझे देख लिया है तो अब तुम क्या करोगे। Horace said my first thought was to run। अब यहाँ पे हॉरेस कहते कि मैं सोच रही थी कि पहले मैं भाग जाऊं। Of course you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you। लेकिन वो क्या कहते कि अगर तुम भागे, तुम कर सकते हो, तुम भाग सकते हो, लेकिन मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। They would get you in at once। और वो क्या कहती है कि पुलिस तुम्हें एक ही बार में क्या है पकड़ लेगी। Horace said I would of course cut the telephone wire first and then he hesitated। I smiled on his face। I would make sure that you could do nothing for some time। अब यहाँ पे हॉरेस क्या बोलता है कि अगर आप कह रहे हैं कि आप पुलिस को फोन करेंगे तो मैं क्या है जो वायर वगैरह है वो कट कर दूंगा। ठीक है, फिर वो थोड़ा हेजिटेट करता है और फेस में स्माइल रखता है और क्या बोलता है, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि आप मतलब एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो आप कुछ ना कर पाए ताकि उसी टाइम पे मैं भाग सकूं। ठीक है, मतलब मैं वायर वगैरह कट कर दूंगा ताकि आप किसी को कॉल ना कर पाओ। राइट, A few hours would be enough। She looked at him seriously। You would hurt me। अब वो कहता है कि क्या कुछ आवर्स इनफ होंगे मेरे लिए ताकि मैं क्या भाग सकूं। फिर वो कहती है she looked at me seriously you would hurt me। और फिर वो क्या कहती है कि क्या तुम मुझे हर्ट करोगे। Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said you didn't। Okay, अब यहाँ पे वो क्या कहता है, हॉरेस पॉज्ड, वो थोड़ा पॉज लेता है फिर बोलते हैं कि मैं तो सोच रही थी कि मैं आपको क्या फ्राइटन मतलब मैं आपको थोड़ा सा डरा वरा दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे वो क्या कहती है, यू डिड फ्राइटन मी, लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल नहीं डराया। हॉरेस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी। और यहाँ पे हॉरेस क्या बोलते हैं कि ये ठीक रहेगा कि आप ये भूल जाओ कि आपने मुझे कभी देखा। लेट मी गो, और क्या कहता है, मुझे जाने दो। ठीक है, तो मतलब वो काइंड ऑफ उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप मतलब जो भी आपने मुझे देखा आप ये सब कुछ भूल जाओ कि यहाँ पे मैं आया था या मैंने कोई चोरी करी, क्योंकि उसने चोरी तो अभी तक करी नहीं थी। ठीक है, तो बोलते कि आप मुझे क्या है जाने दो। द वॉइस वाज सडनली शार्प, व्हाई शुड आई, यू वर गोइंग टू रॉब मी। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा चिल्ला के सब बोलती है, क्या बोलती है कि मैं तुम्हें क्यों जाने दूं, तुम तो क्या चोरी करने वाले थे मेरे घर में। If I let you go, you would only rob someone else। अब वो क्या कहती है कि अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम क्या करोगे, क्योंकि तुम चोर हो तो तुम किसी न किसी के घर में चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। और क्या कहती है कि सोसाइटी क्या है, ऐसे लोगों से सोसाइटी को क्या है प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको क्या है सेफ होना चाहिए ऐसे लोगों से। मतलब जैसे तुम चोर वगैरह हो तो पीपल को जो सोसाइटी उनको प्रोटेक्ट होना चाहिए। हॉरेस स्माइल्ड, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी। और वो क्या कहते हैं कि मैं वो इंसान हूँ जो सोसाइटी के लिए क्या है हार्मफुल है, जो उनको क्या है थ्रेटन करेगा। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। और क्या कहता है कि मैं बस उनसे चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। आई स्टील फॉर अ गुड रीजन एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। और क्या कहता है कि अब क्योंकि उसको मतलब यहाँ पे देखो वो चोरी क्यों करता था, ताकि वो बुक्स जो रेयर बुक्स हैं वो एक्सपेंसिव बुक है वो परचेस कर सके। तो यहाँ पे इसलिए वो बोलते हैं कि आई स्टिल फॉर अ गुड रीजन, मैं एक अच्छे रीजन के लिए चोरी करता हूँ। अच्छा रीजन क्या था, ताकि मैं बुक्स खरीद पाऊँ, ताकि मैं क्या है जो बुक्स है उनको पढ़ पाऊँ। तो मतलब ऐसे नहीं कि मैं ड्रिंक करने के लिए खरीदता हूँ या फिर अपने इंजॉयमेंट के लिए खरीदता हूँ। मैं बुक्स वो जो
रॉब करता हूँ। मैं रॉबरी इसलिए करता हूँ ताकि मैं क्या बुक्स को परचेज कर सकूँ और उनको रीड कर सकूँ। और क्या कहता है वो, एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और कहता है कि जो प्रिजन की जो बात कर रहे हो, जेल भेजने की, वो मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। मतलब उसको प्रिजन में बहुत ही बेकार लगता था, ठीक है। शी लाफ्ड एंड ही बेgged, thinking that he had persuaded her। अब यहाँ पे वो क्या कहता है, शी लाफ्ड, वो हंसती है, और ये यहाँ पे क्या है, उससे मतलब जो हॉरेस होता है वो रिक्वेस्ट करता है कि क्या है, शायद उसको लगता है कि मैंने इसको परसुएड कर लिया, मतलब मना लिया, तो ये मुझे जाने देगी। Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate। और क्या कहता है वो कि प्लीज क्या है, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसा राइट है, बस तुम मुझे क्या है जाने दो। Let me go and I promise never to do this kind of thing again। और क्या कहते हैं कि प्लीज मुझे जाने दो, और मैं कभी भी ये सारी चीजें मतलब जो चोरी वगैरह है, रॉबरी वगैरह कभी नहीं करूंगा। I really mean it। और क्या बोलते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ, मैं सच में कह रहा हूँ कि मैं अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तो वहां भी यहाँ पे क्या होता है कि वो बस ये चाहता था कि मुझे किसी न किसी तरीके से ये जाने दे। She was silent watching him closely। और वो क्या थी, वो बहुत ही साइलेंटली उसको बस देख रही थी। Then she said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" अब वो क्या कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या, तुम्हें प्रिजन से, जेल से क्या बहुत डर लगता है। She came over to him shaking her head। अब यहाँ पे क्या, वो जो लेडी होती है वो उसकी तरफ आती है। I have always liked the wrong kind of people। और क्या कहती है कि मुझे हमेशा से क्या है, जो wrong kind of people है वो हमेशा से मुझे पसंद आए हैं। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it। और वो क्या करती है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, क्या करती है वो, एक क्या है, सिल्वर बॉक्स से एक सिगरेट निकालती है। Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter। और वो क्या करता है, वो सोचते हैं कि अगर मैं इसके थोड़ा सा मतलब अगर मैं लाइटर को क्या है जला दूंगा, ठीक है, सिगरेट को लाइट कर दूंगा, तो ये मुझे जाने देगी, ठीक है। तो वो उसको मतलब पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं इसको मनाऊं और ये मुझे चुपचाप से जाने दे। इसलिए वो क्या करता है, when she picked up a cigarette, तो वो क्या करता है, उसको लाइट करता है, मतलब सिगरेट को जलाता है। You will let me go। और क्या पूछते कि तुम मुझे जाने दोगे। He held the lighter towards her। Yes, but only if you will do something for me। और वो क्या कहती कि हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें तभी जाने दूंगी जब तुम मेरे लिए क्या है कुछ करोगी। Anything you say before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe। अब यहाँ पे क्योंकि हॉरेस तो बहुत ज्यादा डेस्परेट था, वो तो बस चाहता था कि मैं किसी न किसी तरीके से निकल जाऊं। तो वो बोलते कि तुम जो करोगी, मैं जो कहोगी मैं करूंगा, ठीक है। तो वो कहते कि मेरे कुछ जूल्स वगैरह हैं, ठीक है, जो कि मैं क्या है सोचती कि मैं लंदन लेके जाऊंगा, लेकिन जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं लेके गई। आई वॉन्ट टू वेयर देम टू अ पार्टी टुनाइट। और क्या कहते कि आज मैंने वो जो ज्वेलरी वगैरह वो मैंने आज पहननी है। सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट हॉरेस स्माइल्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, तो वो कहते कि जो ज्वेलरी वगैरह थी वो आज पार्टी है तो मुझे उसमें पहन के जाना है, लेकिन क्या है, इसलिए मैं वो नीचे आई उनको लेने के लिए। फिर वो बोलते हैं लेकिन, फिर यहाँ पे हॉरेस का स्माइल करता है और बोलता है यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, हैवंट यू। तो यहाँ पे हॉरेस उसको बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम क्या जो नंबर है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, अगर आपको किसी भी लॉक होता है, कुछ लॉक होते हैं जिसमें नंबर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये मूवीज में आपने देखा होगा फिंगरप्रिंट चाहिए होती है, ये नंबर होते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे सेफ को खोलने के लिए क्या है, एक नंबर चाहिए था, पिन चाहिए था, जो कि वो भूल गई थी। तो हॉरेस बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम शायद नंबर भूल गई हो, तो तुम्हें इस चीज की हेल्प की होगी मेरी। यस, रिप्लाइड द यंग लेडी। अब वो क्या कहते हैं कि हाँ मैं जो नंबर है वो भूल चुकी हूँ। Just leave it to me, you will have them within an hour। और यहाँ पे हॉरेस क्या बोलते हैं कि ठीक है वो मुझ पे छोड़ दो, मैं आधे घंटे में क्या तुम्हें वो जो लॉक है वो तुमको जो सेफ है उसको ब्रेक करके दे दूंगा, उसको ओपन करके दे दूंगा। बट आई हैव टू ब्रेक योर सेफ। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे क्या तुम्हारा सेफ ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो उसको भी नहीं पता था, ठीक है, तो उसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। Don't worry about that. My husband won't be here for a month and I'll have the safe mended by that time। और वो क्या कहती कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अगर तुम सेफ को ब्रेक करोगे दैट्स ऑल्सो फाइन, बिकॉज मेरे हस्बैंड जो है अभी 1 मंथ तक नहीं आएंगे और 1 महीने का टाइम है, तब तक मैं क्या है इस सेफ को रिपेयर करा दूंगी, इसको ठीक करा दूंगी। And within an hour Horace had opened the safe।
गिवन हर जूल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे। और 1 घंटे के अंदर अंदर क्या है, वो सेफ को ब्रेक करता है, जो भी ज्वेलरी वगैरह होती है वो सारे क्या है उस लेडी को देता है और वहां से खुशी खुशी चला जाता है, क्योंकि उसको क्या है वो खुश हो गया था कि इसने मुझे क्या है जाने दिया और पुलिस के हवाले नहीं किया। For 2 days he kept his promise to the kind young lady। और क्या है 2 दिन तक उसने जो प्रॉमिस करा था कि मैं कहीं चोरी नहीं करूंगा, वो उसने अपना प्रॉमिस बनाए रखा। On the morning of the third day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe। लेकिन तीसरे दिन क्या हो, 2 दिन तक तो उसको ये था कि हाँ भाई मैं नहीं करूंगा कोई भी चोरी वगैरह, लेकिन तीसरे दिन क्या होता है उसको क्या है बुक्स के बारे में वो सोचता है और क्या है वो सोचता है कि यार अब मुझे क्या है अगर मुझे बुक्स को परचेस करना है तो मुझे जो सेफ है अब वहां पे मुझे दोबारा एक रॉबरी करनी पड़ेगी ताकि जो बुक्स वगैरह मैं उसको परचेस कर सकूं। बट ही नेवर गॉट अ चांस टू बिगिन हिज प्लान। लेकिन क्या है उसने कभी ये प्लान अपना स्टार्ट नहीं करा। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द जूस रॉबरी एट शोवर ग्रैंड। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, लेकिन क्या आफ्टरनून तक क्या हुआ पुलिस ने उसको अरेस्ट कर दिया। क्यों अरेस्ट कर दिया, क्योंकि जो चोरी हुई थी कहाँ पे शोवर रॉबर जहाँ पे वो गया था वहां के जो ज्वेलरी वगैरह थी वहां की वो गायब हो रखी थी, इसलिए पुलिस ने उसको अरेस्ट करा। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब पुलिस ने उसको क्यों अरेस्ट करा, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स थे। जब वो सेफ को जो तिजोरी थी उसको ब्रेक कर रहा था तो क्योंकि उसको पता था यहाँ पे लेडी ने मुझे बोला है तो ये घर की ओनर है, ठीक है, तो अब मुझे ग्लव्स पहनने की जरूरत क्या है, तो वहां पे उतारता है तो उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह क्या तो सारी जगह पे थे। इसकी वजह से पुलिस को उसको क्या करती है अरेस्ट करती है। अब जो स्टोरी वो बताता है पुलिस को बताता है कि भाई मैंने इसलिए चोरी करी क्योंकि जो यहाँ की ओनर थी उन्होंने मुझे बोला था कि क्या मुझे मेरी ज्वेलरी वगैरह चाहिए तो तुम इसको ब्रेक करो, तो कोई भी उसके बात पे यकीन नहीं करता है। The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब जो यहाँ पे घर की जो ओनर थी जो वाइफ थी वो क्या थी भाई, सबसे पहले अ ग्रे हेयर, उसके बाल क्या थे ग्रे कलर के थे, ठीक है, शार्प टंग विमेन ऑफ 60 एंड शी वाज 60। जो विमेन वहां पे थी जिसने क्या है कहा था हॉर्स को कि इस तिजोरी को तोड़ दो, ठीक है, वो बहुत ही यंग लेडी थी, लेकिन जो यहाँ की ओनर थी शी वाज 60, वो क्या है 60 साल की थी और वो बताती कि सारे के सारी स्टोरी बहुत नॉनसेंस है क्योंकि मैंने इसको ऐसा कुछ कहा ही नहीं। हॉरिस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब हॉरिस क्या है एक जेल में के असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him। अब यहाँ पे क्या होता है और जो हॉरिस होता है वो अक्सर क्या उसके बारे में सोचता है, किसके बारे में, जो चार्मिंग थी, जो बहुत ही क्लेवर लेडी थी और जो कि सेम प्रोफेशन में थी। सेम प्रोफेशन मतलब जो हॉरिस के प्रोफेशन में थी, हॉरिस भी थीफ था एंड शी वाज आल्सो अ थीफ, वो भी एक चोर थी जिसने कि क्या बहुत ही क्लेवर माइंड के साथ बहुत ही चालाकी के साथ क्या है हॉर्स को ट्रिक करा, उसको क्या है चकमा टाइप का दिया, ठीक है। He gets very angry when anyone talk about honor among thieves। तो यहाँ पे वो कहता है कि मुझे उसको बहुत गुस्सा आता है जब भी कोई क्या है ऑनर की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल हमें क्या समझ में आया कि जो है हॉरिस से खुद बहुत ही क्लेवर क्या था थीफ था, लेकिन उस क्लेवर थीफ को भी क्या एक लेडी जो कि बहुत ही वो भी क्लेवर ही थी, ठीक है, तो उसने क्या उसने भी उसको भी क्या ट्रिक कर दिया, उसको भी बेवकूफ बना दिया। ओके चलिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट समरी, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे। तो द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इज अबाउट हॉरिस रिटन बाय अ रिस्पेक्टेबल लुकिंग लॉकस्मिथ who secretly lived a double life as a thief। तो यहाँ पे सबसे पहले हॉरिस के बारे में बता रखा था। हॉरिस क्या है भाई, सबसे पहले तो he was respectable, ठीक है, और वो क्या करता था डबल लाइफ। डबल लाइफ का मतलब एक अपनी नॉर्मल लाइफ भी जीता था लेकिन एक ऐसी लाइफ जो किसी को पता नहीं थी, वो क्या थी एज अ थीफ। This story highlights irony, intelligence and the theme of a trust and deception। और यहाँ पे स्टोरी क्या हाईलाइट करती है आयरनी, ठीक है, और क्या है इंटेलिजेंस, शी वाज वेरी इंटेलिजेंट लेडी। और यहाँ पे क्या है जो थीम है किस चीज की, ट्रस्ट की और डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब क्या है चीटिंग का, ठीक है, किसी को बिट्रे करने का। ओके चलिए एक बार समरी देख लेते हैं फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। Horace Renbai was 50 years old and lived alone in a quiet town।
क्या कहा गया है कि जो हॉरिस था वो कितने साल का था, 50 साल का था, एक टाउन में रहता था। He ran a successful locksmith business and was considered an honest, respectable citizen. और जो क्या है, ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था क्योंकि इसके पास पैसे पैसे आते थे और दो इसने हेल्पर भी हायर करे हुए थे। एंड was considered, और इसको क्या कंसिडर किया जाता था, एक ऑनेस्ट, मतलब लोग समझते थे कि ये बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और रिस्पेक्टेबल सिटीजन है। However, he had a secret hobby. He was a thief. ठीक है, और इसकी क्या थी, सीक्रेट हॉबी थी। हॉबी क्या थी, बुक्स को रीड करना, और ये क्या था, एक थीफ था। हॉरिस लव बुक्स, स्पेशली रेयर एंड एक्सपेंसिव वन। हॉरिस को क्या पसंद था, जो एक्सपेंसिव और जो रेयर बुक्स है वो बहुत ज्यादा उसको पसंद थी। Since he would not afford them with his normal income, he decided to steal money once a year to buy books. अब क्योंकि जिसकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि बुक्स काफी एक्सपेंसिव थी, सो ही थॉट टू स्टील, तो उसने क्या सोचा कि वो रॉबरी करेगा, वो चोरी करेगा। He was very careful and planned his robberies intelligently to avoid being caught. और वो क्या करता था, बहुत ही क्या चालाकी से, बहुत ही क्लेवर के साथ अपनी सारी रॉबरी को प्लान करता था कि कैसे मैं घर में जाऊंगा, कैसे जो सेफ उसको ब्रेक करूंगा, किस टाइम पे जाऊंगा, तो बहुत ही प्लान करता था वो अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि वो क्या पकड़ा ना जाए। One summer, Horace decided to rob a large wealthy house. एक दिन क्या हुआ, समर के टाइम पे उसने क्या सोचा कि एक जो लार्ज हाउस है जिसमें काफी सारा वेल्दी हाउस है वो उसको वो रॉब करेगा। He chose the house carefully because he believed that the owner were away. और उसने क्या सोचा, क्योंकि ओनर अवे हैं तो बहुत ही केयरफुली करके क्या है वहाँ जो हाउस है उसको रॉब करेगा। He studied the place and made a perfect plan. तो उसने सारी चीजें बहुत परफेक्टली प्लान करी कि कैसे किस टाइम पे जाएगा जब सर्वेंट नहीं होंगे, और कहाँ पे रूम है, किस रूम में उसको जाना है, कहाँ पे सेफ है, ठीक है, सारी चीजों ने अच्छे से प्लान करा। Horace wore gloves to avoid leaving fingerprint and enter the house easily because he was an expert locksmith. अब क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट लॉकस्मिथ था तो उसको पता था कि जो ताले हैं वो कैसे तोड़ना है, ठीक है, एंड ही ऑल्सो न्यू कि चाबी कहाँ पे है, तो वो इजीली क्या है रूम में उसने एंटर कर लिया था। He was confident that his plan would succeed. क्योंकि उसने इतनी सारी चोरियां वगैरह की थी तो उसको पता था कि उसका प्लान जो है ये भी क्या है सक्सीड हो जाएगा, मतलब ये इजीली वो सक्सेसफुल प्लान कर देगा। थीफ जो चोरी है वो इजीली उसको कर सकता है। लेकिन क्या हुआ, while searching for the safe, Horace suddenly encountered a young lady inside the house. लेकिन जब वो क्या कर रहा था, जो तिजोरी वगैरह ढूंढ रहा था, तो उसको एक यंग लेडी मिलती है, कहाँ, घर के अंदर। She appeared calm and confident, और वो बहुत ही ज्यादा काम होती है और बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है। Horace was shocked because he thought the house was empty. अब हॉरिस को तो लगा था क्योंकि उसने तो अच्छे से सारी चीजें देखी थी कि यहाँ पे जो ओनर है वो लंदन में है और जो यहाँ पे सर्वेंट है वो मूवी देखने गए, तो उसने देखा था कि भाई घर पे तो कोई था ही नहीं, तो वो बहुत सरप्राइज हो जाता है जब वो क्या यंग लेडी को देखता है। The lady told Horace that she had come to collect jewels and needed the safe open. और वो उसको कहती है कि वो क्या चाहती है कि इसको कोई ओपन करे और वो घर के क्या है सेफ को क्या है कोई सेफ को ओपन करे। She acted as if she were a resident of the house. और वो कैसा एक्ट करती है, वो ऐसा एक्ट करती है जैसे कि वो घर की रहने वाली हो, ठीक है, मतलब जो हाउस मेंबर हो ऐसा वो रिएक्ट करती है। Horace believed her because she spoke naturally and confidently. अब वहाँ पे हॉरिस क्या था, हॉरिस बहुत क्लेवर था, लेकिन वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि ऐसे तरीके से बात करती कि हॉरिस को लगता कि हाँ ये क्या है घर की ओनर है, ठीक है। The lady threatened Horace that she would call the police if he did not cooperate. और वो क्या कहते हैं कि अगर वो कॉर्पोरेट नहीं करेगा तो पुलिस को क्या है बुला देगी। Afraid of being caught, Horace agreed to help her open the safe. और यहाँ पे क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो दोबारा जेल में जाए, इसलिए हॉरिस क्या करता है, हॉरिस बोलता है जैसे वो लेडी बोलती है कि उसको क्या है तिजोरी को ओपन करने के लिए, तो वो भी क्या है सेफ को ओपन कर देता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। हॉरिस ओपन द सेफ यूजिंग हिज स्किल्स। और क्योंकि हॉरिस को क्या था, वो एक चोर था तो उसको अच्छे से पता था कि क्या है जो ये तिजोरी वगैरह उसको कैसे ब्रेक करना है, तो वो इजीली उसको ब्रेक कर देता है। द लेडी टुक द जूस एंड लेफ्ट द हाउस। और लेडी क्या है सारी ज्वेलरी वगैरह होती है उसको लेती है और चली जाती है। हॉरिस फेल्ट रिलीव्ड दैट ही हैड एस्केप्ड ट्रबल। और हॉरिस क्या खुश हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि अब ये क्या है पुलिस वगैरह को नहीं बताएगी, तो वो खुश हो जाता है, ठीक है। However, he later realized that the lady had deceived him.
लेकिन उसको बाद में पता चलता है, जब पुलिस उसको पकड़ती है तो उसको बाद में रियलाइज होता है कि ये क्या थी, ये तो एक चोर थी जो कि सेम प्रोफेशन में थी और ये घर की ओनर नहीं थी। शी वॉज नॉट द ओनर ऑफ द हाउस बट अनदर थीफ हु हैड क्लेवरली यूज्ड हिम टू गेट द जूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, वो क्या थी, एक बस थीफ थी, जैसे कि हॉरिस था वैसे वो भी एक थीफ थी और वो कोई घर की ओनर नहीं थी, लेकिन उसने बहुत ही चालाकी के साथ क्या किया, उसको वो ट्रिक करा। ठीक है, और वहां से जितने भी ज्वेलरी वगैरह थे वो सारे लेके चली गई और पकड़ा कौन गया, हॉरिस पकड़ा गया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कम ही रखे हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ हॉरिस रनबार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हॉरिस का क्या है, कैरेक्टर, तो उसका बताना है कि उसका बिहेवियर कैसा था। ठीक है, और वो कैसा इंसान था उसके बारे में। हॉरिस रनबार्ड वाज अ रिस्पेक्टेबल लॉकस्मिथ हु लिव्ड अ डबल लाइफ। तो क्या कहा गया है, हॉरिस क्या था, एक लॉकस्मिथ था जो कि डबल लाइफ का मतलब क्या है, एक तो नॉर्मल जो लोगों को दिखाने के लिए प्रोफेशन में क्या था, वो लॉकस्मिथ था, लेकिन उसका दूसरा प्रोफेशन क्या था, दूसरी चीज क्या करता था, वो एक चोर भी था जो कि लोगों को नहीं पता था। Outwardly he was honest and law abiding but secretly he was a thief। ठीक है, लॉ अबाइडिंग मतलब जो क्या है, लॉ वगैरह जितने भी रूल्स वगैरह उनका पालन करता है। तो आउटली मतलब लोगों को दिखाने के लिए वो क्या था, एक ऐसे इंसान था जो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट था। ठीक है, और जो लोगों के जो जितने भी रूल्स वगैरह उसको क्या है, अबाइड करता था, उनको फॉलो करता था, लेकिन क्या था, सीक्रेटली वो एक थीफ भी था। He loved rare books and stole money once a year to buy them। और उसको बुक्स वगैरह बहुत पसंद थी, वो भी कैसे, रेयर बुक्स, एक्सपेंसिव बुक, इसलिए वो चोरी करता था साल में एक बार। He was intelligent, careful and skilled in his work। क्या कहा गया, वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड था, ठीक है, और केयरफुल था। However, he was also overconfident and foolish because he trusted a stranger। क्या कहा गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी था। ओवर कॉन्फिडेंट क्यों था, क्योंकि उसको पहले से लगता था कि हाँ मैं ये चोरी अच्छे से सक्सेसफुली इसको कर दूंगा। और फुलिश भी था। फुलिश क्यों था, क्योंकि उसने एक के स्ट्रेंजर पे बिलीव करा। इन द एंड ही वाज ट्रिक्ड बाय अनदर थीफ एंड अरेस्टेड। और लास्ट में क्या होता है, वो अरेस्ट हो जाता है और वो एक जो थीफ होता है उसी से क्या है, वो ट्रिक हो जाता है। हिज कैरेक्टर शो दैट क्राइम ऑलवेज लीड टू ट्रबल। और जो इसका कैरेक्टर है वो ये बताता है कि अगर आप क्राइम करेंगे तो आपको एट द एंड प्रॉब्लम ही फेस करना पड़ेगा। आपको बस क्या है, यू कैन नॉट लिव हैप्पीली इफ यू कमिट एनी क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द लेडी ट्रिक हॉरिस। तो जो लेडी होती है, जो बहुत यंग लेडी होती है, वो हॉरिस को कैसे ट्रिक करती है। The lady pretended to be the owner of the house and behaved confidently। वो इतना कॉन्फिडेंटली बात करती है कि हॉरिस को लगता है कि यही क्या है, घर की ओनर है। She told Horace that she had come to collect jewels from the safe। और वो हॉरिस को क्या बोलती है कि वो घर में क्यों आई है, क्योंकि उसको ज्वेलरी वगैरह है वो कलेक्ट करनी है जो कि उसको पार्टी में पहनना है। She right when Horace hesitated she threatened to call the police। और जब हॉरिस मना करता है या थोड़ा हेजिटेट करता है तो वो उसको थ्रेटन करती है, उसको धमकाती है कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं पुलिस को क्या है बुला दूंगी। आउट ऑफ फियर हॉरिस ओपन द सेफ फॉर हर। और क्योंकि हॉरिस डर गया था, क्योंकि उसको जेल नहीं जाना था, इसलिए वो क्या है, जो सेफ है उसको ओपन कर देता है। आफ्टर टेकिंग द ज्वेल्स शी लेफ्ट। और जो जितनी भी ज्वेलरी वगैरह होती है उस सबको लेकर वो निकल जाती है। Later, Horace realized that she was not the owner but a thief who had cleverly used him। और जब पुलिस उसको पकड़ती तो उसको समझ में आता था कि ये क्या है, ये एक बस थीफ थी, ये कोई ओनर नहीं थी और उसने मुझे क्या है ट्रिक करा। Because his fingerprint were on the safe, he was arrested। वो अरेस्ट क्यों होता है, क्योंकि वहां पे क्या था, तिजोरी में उसके क्या थे, फिंगरप्रिंट वगैरह थे। The lady was successfully tricked Horace। और क्या है, इस ऐसे ही क्या जो लेडी थी उसने सक्सेसफुली उसको क्या है ट्रिक करा। Okay. Now the next question and the last question, explain the irony in the story of question of trust। आपको यहाँ पे इसकी irony बतानी है। The irony in the story lies in the fact that Horace didn't buy a thief was himself cheated by another thief। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, irony क्या है कि हॉरिस जो खुद एक थीफ था वो क्या है, एक दूसरे थीफ से क्या ट्रिक हो जाता है, एक चीट हो जाता है। He thought he was clever and careful। उसको लगता था कि वो बहुत ज्यादा क्लेवर है, बहुत कॉन्फिडेंट है, ठीक है, बट ही वॉज आउट स्मार्ट बाय द लेडी। ठीक है, लेकिन क्या है, जो लेडी होती है उसको क्या है ट्रिक कर देती है अपनी क्लेवर माइंड से।
He trusted her blindly and helped her steal jewels. और क्या है, वो उसको completely ट्रस्ट करता है, उसको लगता है कि ये क्या है, ये लेडी क्या है, सच बोल रही है और यही घर की ओनर है, तो वो क्या उस पर ट्रस्ट करता है और जितनी भी ज्वेलरी वगैरह थी वो उसको दे देता है। Eventually he was caught by the police while the real thief escaped. अब यहाँ पे क्या होता है, उसको तो कुछ भी, वो जितनी भी ज्वेलरी वगैरह थी उसको तो मिली नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस उसको पकड़ती है और क्या जो रियल थीफ है वो भाग जाती है। The title A Question of Trust is also ironic because Horace trusted the wrong person. अब यहाँ पे क्या होता है, हॉरेस जो खुद एक थीफ होता है वो गलत इंसान पे ट्रस्ट करता है, जिसकी वजह से क्या है उसको जेल जाना पड़ता है। ठीक है, दिस स्टोरी शोज दैट क्राइम नेवर पेज। अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप क्राइम करेंगे सो यू कैन नॉट लिव अ हैप्पी लाइफ। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं खत्म, चैप्टर होता है खत्म, राइट। तो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू रीड इट अगेन, समरी पढ़नी है एंड दैट इज ऑल। थैंक यू।